हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी डी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आपको पता है कि पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ जो हुआ सबके सामने है। मतलब एक टाइम था कि चाइना वाले बड़े खुश थे 2 साल पहले तक। और अब ये टाइम आ गया कि सारी दुनिया खुशी मना रही है, इवन के हर कोई चाइना के दाएं बाएं आगे पीछे। इन 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 शॉर्ट पाकिस्तान भी बड़ा दांत निकाल रहे अंदर ही अंदर। सामने सामने नहीं मुस्कुरा रहे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, लेकिन अंदर से बड़े उन्हें चस आई है कि अच्छा है। टाइटल है जनाब के ताइवान मांगे बिल्कुल इंडियन आर्मी जैसी हार्ड ट्रेनिंग, हमें भी पीएलए का दुम्बा बनाना है। तो वर्ड बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने, मार मार के उनका दुम्बा बना दिए। जैसे वो अर्चना गौतम वर्ड यूज़ करती है ना बिग बॉस में, मार मार के मोर बना दूंगी। तो यहाँ इंडियन आर्मी ने चाइनीज़ आर्मी को मार मार के दुम्बा बना दिए, क्योंकि लठ मारे थे, लठ। सोटी भी नहीं, लठ। लठ समझते हो? लठ। तो आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। हिंदुस्तान नमस्ते स्पेशल। दोस्तों, जय हिंद। नमस्ते। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया शी ये जिंग की चर्चा फोटो कर रहा है देखो। कि जैसे भारतीय आर्मी ने चीनी सैनिकों को एलएसी पर पीटा, ताइवान भी अब ऐसी ही पिटाई चीनियों की करना करना चाहता है। चाहते हैं। और इसके लिए ताइवान ने भारत से ऐसी ट्रेनिंग करवाने की विनती भी की है। दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत दक्षिणी चीन सागर और ताइवान पर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव से चीनी सेना तनाव में है। इसी के कारण चीन की सेना को मानसिक तनाव संकट का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों पीपल लिबरेशन आर्मी द्वारा प्रकाशित पीएलए डेली की रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया है कि कुछ चीनी सैनिक और अधिकारी गहन युद्ध प्रशिक्षण में तनावग्रस्त पाए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत रूस और भारत अमेरिका के बढ़ते हुए रिश्तों से काफी परेशान तनाव है। में दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो चलिए। मच। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली इंडिया और चाइना की लड़ाई में इंडिया ने बहुत बुरे तरीके से चाइनीज सोल्जर्स को हराया है। उसके बाद तुनाई लगाई है, ताइवान ने तुनाई। अपनी मीडिया हराया नहीं पर है, भी तुनाई। इसकी फुटेजेस चलाई है, इंडिया को घंटा प्रेज लगाया। किया है और मॉक किया गया था चाइना को। अब वो देखा ताइवान था की हमने तरफ क्लिप। से ये कहा जा रहा है इंडियन आर्मी को कि हमें भी ट्रेन करे, और बार बार कहा जा रहा है। इसी के बारे में हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि पहले अफगानिस्तान ने ट्रेनिंग मांगी, अफगानिस्तान को ट्रेन किया गया, अब ताइवान सामने आ गया है। डिफेंस में एक्सपोर्ट्स बढ़ी है इंडिया की। इंडिया ने अफगानिस्तान जब की चाइना जीते तो चाइना बहुत महान, और जब इंडिया जीते तो बाई चांस वाह। होता ऐसे है कि हिपोक्रेसी। बॉर्डर के ऊपर, मैं खुद बेसिकल बॉर्डर के ऊपर रहने वाला शख्स हूँ। अच्छा। हाँ, अच्छा। होता झोपड़ी ये डाल है के कि बैठे। आप एक आदमी सोया हो, पीछे से आगे अटैक कर लेना, उसको जीत नहीं कहते। मतलब ये जो आपस में जंग हुई है, ये क्या पीछे से अभी आके अटैक नहीं हुआ, चाइना जीता सामने वाला मारा था है। तो उन्होंने अचानक जंग किया? ऐसा तो नहीं है सर। इंडिया क्या करेगा? तो इंडिया ने पता लग गया ना उनको कि कितनी टेक्नोलॉजी उनकी स्ट्रांग है। यही बात मैं आपको कहना चाहता था कि वो इंडिया ने बताया कि चाइना को बताया कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं जितने आप लोग हमें समझते हैं। तो ये इंडिया की खुशकिस्मती है कि वो आप दूसरे मुल्क उससे आवाज क्यों ट्रेनिंग कांप लेना रही है बे चाहते तेरी? हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी सोचने वाली बात है ना, हम पाकिस्तानी हैं कि हर कोई इंडिया की तरफ ही जा रहा है, हमारी तरफ कोई क्यों नहीं आ रहा। तो उसकी तुम्हारे ट्रेनिंग काम ऊपर ऐसे हैं, जाके क्या ना करें? ऐसे क्यों नहीं कोई ट्रेनिंग ले रहा? हमसे सीधा देखिए आप। नहीं, मसला ये है कि मैं अपनी फौज के बारे में बात नहीं करूंगा। अच्छा, थोड़ा उठा लिए ट्रेनिंग जाओगे। हमसे क्यों नहीं ले पूछ रही हूँ। रहा, ये तो हमारा कुछ इशू है, या हम किसी को प्रपोज नहीं कर रहे कि भाई आप हमारे पास आए, हमको हमने अप्रोच करना है या लोगों ने खुद अट्रैक्ट होना है? लोग होते दिखाना हैं होगा ना अट्रैक्ट किसी को भाई। जाके कि हम इस काबिल हैं कि आप हमारे पास आए। आप किसी को दिखाएंगे ठीक तो है। फिर ही कोई आएगा ना, वैसे तो नहीं आएगा। तो वो दिखा रहा है, इंडिया दिखा रहा है कि भाई हम इस काबिल हैं, आप हमारे पास आए, हमारी आर्मी के पास आए, ट्रेनिंग लें, आप दूसरे मुल्कों में जाएं। मेहनत कर रहा है वो। करप्शन जरूर है, गुर्बत जरूर है, इंडिया में ज्यादा है। गुर्बत ना होने के ना बराबर होने है। के बराबर नहीं है। नहीं, ना और होने के मुझे पता है। वर्ल्ड बैंक तुम्हें से सब ज्यादा पता है? जानते हैं आप। वर्ल्ड बैंक नहीं बताता हकीकत, वो बात हकीकत है, क्योंकि यानी मैं कि झूठ बताता है। थोड़ा सा इधर आ जाए। जम्मू कश्मीर से तलक रखता हूँ, मुझे इल्म है कि गुर्बत वहाँ पे ज़्यादा है। वाशरूम नहीं है वहाँ पे इतने ज़्यादा, तो गुर्बत क्या काम करेंगे। अच्छा, वॉशरूम वहाँ पर नहीं है तो फिर भी वो 5वें नंबर पर मुल्क है? तादाद भी देखे ना, 110 के पागल है। बहुत से। अच्छा, जापान फिर तीसरे नंबर पर क्यों है? उसका तो रकबा भी बहुत कम है। रकबा कम है, मेहनत। तो इंडिया की भी तो मेहनत है, फिर हम मेहनत रकबे कर के रहे साथ। हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हम मेहनत नहीं कर रहे, वो मेहनत कर रहा है। मेहनत जहाँ पे आप करेंगे आपको फल मिलेगा। ओके, तो आपने एक बेवकूफ़ इंसान की हिपोक्रेसी देखी, मैं यही कहूँगा। देखो यार, किसी का भी अचीवमेंट हो ना, उसको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है। हमारा तो वो हाल है कि
हम चाइना के बारे में कुछ बोलेंगे हमारे ऑफिशियल्स, तो चाइना नाराज़ हो जाएगा और चाइना ने फिर कहना है कि भाई मैं पैसे नहीं देता, तुम होते हो डिफ़ॉल्ट हो जाओ, ठीक है। और यूएस को कुछ कहोगे तो यूएस ने कहना है कि चलो भाई हम तुम्हें तैयारी श्यारी नहीं देते, चलो निकलो, ठीक है। और यूएस की मदद इसलिए चाहिए कि अफ़गानिस्तान में तालिबान जो हो रहा है और हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे जो हार है, तो यूएस की मदद चाहिए। और ईस्टर्न बॉर्डर की प्रोटेक्शन के लिए चाइना की मदद चाहिए होती है। और ईरान से तो वैसे कोशिश करते हैं यारी लगाई रखें। और इस्तेमाल उनका भी पाकिस्तान बेसिकली यूज़ करता है हर बंदे को, मतलबी हो गया। एक एग्जांपल है ना, मुहावरे, मतलबी यार किसके दम लगाए खिसके। तो पाकिस्तान का हाल भी मतलबी यार जैसा है कि मतलब हो तो पाकिस्तान खड़ा है, मतलब ना हो तो पाकिस्तान नज़र नहीं आता। अब जो बात हो रही थी, ताइवान ने डेफिनेटली रिक्वेस्ट की होगी, क्योंकि वो फिर जब चाइनीज़ आर्मी दो फ्रंट्स पे लड़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनकी जो प्रिपरेशन है उसका पोल खुल जाएगा। उसके अलावा ये जो लड़का था, नौजवान था, ये मतलब उसकी आप उसकी नॉलेज का अंदाज़ा देखें। वो ये कह रहा है जी 100 पे बंदे पे आप हमला कर देंगे और तो वो तो हारेगा ना। अरे भाई हमला करने चाइना आया था, 300 की पलटन चाइना लाया था। इंडियन आर्मी के तो वो मैक्सिमम 50-60 लोग थे जिन्होंने फेंटा लगाया उनका है। और उसके बाद मज़ेदार बात ये है कि कहता है जी मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और गुर्बत वहाँ रहता है। तुम्हें सब पता है, वर्ल्ड बैंक झूठ बोल रहा है, आईएमएफ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मूडीज़, ये सब झूठ बोलते हैं कि उनकी रेटिंग इकोनॉमिकली कैसी है, वहाँ पे इन्फ्लेशन कैसा है, पॉवर्टी रेट क्या है उनका, है। और उनकी परचेज़ कैपेसिटी क्या है आवाम की। ये सब नहीं देखते तुम। मेरे ख्याल में ये ना हकीकत टीवी और इस तरह के चैनल देखता होगा, जो कि ना हर वक्त यही कहते हैं पाकिस्तान ता क़यामत जनाब, हम वर्ल्ड पावर क्या बोलूँ मैं। मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पे कि वो तो ये कहता है कि मैं बॉर्डर पे रहता हूँ। अरे तुम बॉर्डर पे रहते हो तो ज़रा हमें कभी व्लॉग बना के भेजो ना। बहरहाल फिर से वीडियो का एंड इसी बात पे करूँगा कि किसी की अचीवमेंट पे खुश होना चाहिए, खुशी में खुश होना चाहिए, गम में गम मनाना चाहिए, बस सीधी सी बात है। तो हमें अपनी अपनी सोच बदलनी होगी और अपने अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए। बेसिकली मुहावरे बहुत सारे हैं कि हार्ड वर्किंग इज़ द की टू सक्सेस। हम हार्ड वर्क करते नहीं हैं, हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं या हम जेलस होते हैं। तो इंडिया फिफ्थ पे आ गया है, थर्ड पे टारगेट किए बैठे है, सेकंड और फर्स्ट पे निगाह है कि एक टाइम आएगा मैं फ़र्स्ट बन जाऊंगा। तो इकोनॉमिकली उनके क्या मोटिव्स हैं और हमारे इकोनॉमिकली क्या मोटिव्स हैं, वो हमें सोचना पड़ेगा, हमारी आवाम को भी सोचना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।